पुरानी बुक जो है, उस पुरानी बुक में ये जो है यूक्लिड डिवीजन था, लेकिन अभी जो न्यू बुक आई है उस बुक में सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो कुछ बच्चे के पास पुराने बुक है, कुछ के पास न्यू बुक है, तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वैसे सिलेबस से हटा दिया गया आपको। तो ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम है, इस थ्योरम को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया। एग्जाम्पल्स क्या लिया, जैसे यहाँ पे मैंने 10 में मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 में 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1। तो ये जो बचता है इसको हम क्या कहते हैं, शेष, और जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें देते हैं उसको कहते हैं लभांश या भाज्य, और जिस संख्या को मल्टीप्लाई करके हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो भागफल। तो बस इतना ही आपको समझना है। एक मैंने एग्जाम्पल्स लिया, इसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया, आप दूसरा एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स लेता हूँ, 20 को डिवाइड करना है आपको किससे, तो 3 से। 3 6 जा 18, तो यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक। जिसमें आपने डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं भाज्य, या उसको लाभांश भी कहते हैं, और जिस संख्या से मैंने मल्टीप्लाई करके दिया उसको कहा जाता है भागफल। अब जो है इसमें जो पूछा क्या जाता है उसको समझना है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। आपको इसमें ये चीज़ आना चाहिए कि जिस संख्या से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में मैं डिवाइड लगा रहा हूँ उस जिस संख्या से मल्टीप्लाई करके मैंने डिवाइड किया उसको भागफल, और जो यहाँ बच जाता है उसको कहते हैं शेष। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप इस थ्योरम को समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोल दिया भाज्य, बोला कि भाज्य निकाल के दिखाओ। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सीबीएसई वाला बोर्ड, रिमेंडर बराबर डिविजन इंटू क्वाड्रेंट और रिमेंडर, आप दोनों मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। अब एक्सरसाइज 1.1 में जो कि पहले के सिलेबस में था, अभी के सिलेबस से हटा दिया गया है। न्यू बुक जितने भी है तो ये यूक्लिड थ्योरम को हटा दिया गया है। तो अभी मैं इसको मिटा के आपको जो है एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसको आप चेक करके देखो, भाज्य, ये जो आपने उदाहरण लिया है, इस उदाहरण लिया है, तो यहाँ पे भाजक, भाज्य आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, भाज्य आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो भाजक, तो ये जो उदाहरण दिया हूँ इसमें भाजक कितना है बताइए, इसमें भाजक कितना है 3, तो मैं 3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई। भागफल कितना है, तो भागफल आपका कितना है 3 है, प्लस शेष कितना आया आपका 1 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 1, यदि इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। देखिए तो आपका यहाँ पे कितना आया 10। तो आपका यहाँ पे जो था भाज्य, आपने क्या निकाला, भाज्य निकाला। जब आपने भाज्य निकाला कितना आया 10। ये चेक करने का एक तरीका है। यदि आपको भाज्य निकालने के लिए कहा जाए तो आप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब आपको चेक करना है, इसी बेस पे आपको एक उदाहरण दे दिया। मैं एक और उदाहरण यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 20 में डिवाइड किया किससे 3 से, तो फिर मैं यहाँ से भी इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ कि ये 20 आ रहा है कि नहीं, ये भाज्य 20 आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इसी को मिटा के यहीं पे चेक कर देता हूँ। तो भाजक इसमें कितना है, इसमें भाजक कितना है आपके 3 मल्टीप्लाई, भागफल कितना है 6 प्लस शेष कितना है 2। मैंने क्या बताया था, ये बहुत बेसिक चीज़ है।
यदि आप इसको माइंड में रखोगे तभी जाके जो है ना आप फास्टली काम कर पाओगे। बार बार पेज पलट के देखोगे, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लेना। जिस संख्या से मैं डिवाइड करता हूँ उसको भाजक, जिस संख्या में मैं भाग लगाता हूँ उसको भाज्य, ठीक है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करके करता हूँ उसको भागफल, जो बचता है शेष। तो यहाँ पे भाजक कितना आ गया आपका 3 और भागफल कितना आ गया, देखिए यहाँ पे मैं दूसरा उदाहरण का जो यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भाजक कितना है 3, मैंने ले लिया 3, मल्टीप्लाई आपका भागफल कितना है 6 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना है 2 मैंने लिख दिया। 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। देखिए तो यहाँ पे आपके भाज्य कितना था 20 और आपने को यहाँ पे चेक किया तो कितना आया 20। तो इसी तरह जो है ना निकाला जाता है। अब जो पुरानी बुक है उस बुक का मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता। उसमें HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ज्ञात करने के लिए। तो मैं आपको एक प्रश्न एक्सरसाइज का करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है 225 और 225 867। अब इसको यूक्लिड, ये यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है। 255 बड़ी संख्या है या 867 बड़ी संख्या। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे 867 में डिवाइड करोगे किससे आप, छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या कितना है 255। अब बताओ कितने बार में लगाओगे। अब इसको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करके साइड में लिखना होगा आपको रफ, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि 255 को 2 बार एक बार चेक करो। इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, 867 से छोटी संख्या आनी चाहिए, न कि बड़ी संख्या आना चाहिए। यदि मैं 255 को अब चेक करके देख लेना, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116 हो गया आपका। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये कैरी था 7। तो मैं यहाँ पे कितने 3 बार में मैं लगा देता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 365। बोलो माइनस करके फटाफट, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ कितना बचा आपका 0, यहाँ कितना बचा 1। अब यहीं पे जो है ना आपको एक साधारण डिवाइड जो आप करते थे ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए तो ये आपका क्या निकल गया शेष, ये आपका क्या निकल गया बताइए भागफल, ये आपका क्या हो गया भाज्य, और ये आपका क्या हो गया भाजक। तो यहाँ पे जो शेषफल बचता है ना, फिर क्या करेंगे उसको हम क्या बना देंगे, जो शेषफल यहाँ पे बचा इसी शेषफल को हम क्या बना देंगे बच्चों यहाँ पे भाजक, क्या बना देंगे, इसको मैंने भाजक ले लिया। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए 102 और 255 मैंने पहले क्या बताया था, जब मैं शुरू में डिवाइड कर रहा था तो बड़ी संख्या को मैंने क्या बनाया भाज्य, बड़ी संख्या को मैंने क्या बनाया भाज्य, और छोटी संख्या को मैंने क्या बनाया भाजक। तो यहाँ पे जो है 102 क्या हो गया आपका, पहले क्या था जब मैंने इसको डिवाइड किया तो उस समय शेष था, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, अब इसको मैंने क्या बना दिया भाज्य। तो बड़ी संख्या, अब इसमें इसको फिर क्या करना है डिवाइड करना है 255 को। बताइए कितने बार, फिर वही काम करेंगे 102 को पहले 2 बार में चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, 3 बार में चेक करेंगे और किसमें 4 बार में चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 बार में चेक करके देखता हूँ, यहाँ स्पेस कम है जगह कम है। आप जब भी करें तो रफ साइड में जरूर करना। ये सब चीज़ जो है ना जब आप बोर्ड के एग्जाम देंगे तो ये सब चीज़ जो है ना देखा जाता है, ताकि कॉपी चेक करने वाले टीचर को आसान हो जाता है कि बच्चे ने यहाँ रफ किया और टीचर जो वहाँ पे एक नज़र वहाँ भी देख लेता है। तो यहाँ 102 को आप जो है 2 बार में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2। तो देखिए तो मैंने क्या बताया 255 है, यहाँ कितना है 204। आप 3 बार में भी चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो फिर डिवाइड होगा ना, इसका मतलब मैं कितने बार में डिवाइड कर दूँ इसको 2 बार में। कितने बार में डिवाइड करूँ 2 बार में मैं डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। और फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 गया कितना 1 5, ये तो कट ही गया। अब फिर ये अभी जहाँ मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो ये अभी क्या है रिमाइंडर है, शेष है। लेकिन अब इसको आपको क्या बना देना है, फिर इसको क्या बना देना भाजक बना देना। क्या बना देना इसको भाजक। अच्छा भाजक बनाया तो भाज तो चाहिए ना,
जब इसको आपने भाजक बनाया तो भाज तो चाहिए, तो यहाँ भाज क्या कर किसको ले लेंगे 102 को। अब फिर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 51 2 जा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। देखिए यहाँ पे 2 बार में ये क्या हो जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है शेषफल। जब आपका शेष 0 आ जाए तो जिस संख्या से डिवाइड करने के बाद आपका शेष 0 आया, समझो यहाँ पे जिस संख्या से मतलब जिस भाजक से भाज्य में डिवाइड करने पे आपका शेष क्या आ गया, 0 आ गया, तो बच्चों जिस संख्या से 0 आया ना वही क्या कहलाता है, HCF। क्या कहलाता है, HCF। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया 51। यही तो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, आपके जो यही कहता है कि फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज समझो, इस तरह के प्रश्न आपके जो ना बुक में जो 3 प्रश्न दिया हुआ, मैंने 1 बता दिया। इसमें आपको करना क्या, फिर से एक बार समझ लो, कुछ नहीं करना है आपको। जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ी संख्या को भाज्य बना देंगे और छोटी संख्या को भाजक बना देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा फिर उस शेष को क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। तो सर भाजक किसको बनाएंगे, तो जिससे पहले आपने जिसको भाजक बनाया था ना, अब उसको क्या बना देंगे, भाज्य। फिर से समझिए, जिसको पहले आप भाजक बनाए थे अब उसको क्या बना देंगे हम, भाज्य। अच्छा, अब सर्जन तो फिर जो है भाजक किसको बनाएंगे, जो आपका शेषफल बचा है ना वो क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका भाजक। फिर मैंने वही किया, यहाँ पे शेष कितना बचा 102, फिर मैंने इसको क्या बना दिया, भाज्य। फिर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे शेष कितना बच गया 51। फिर इस शेष को मैंने क्या बना दिया, भाजक। क्या बना दिया, भाज्य। तो फिर सर भाज्य किसको बनाऊं, तो उससे पहले जिससे आपने डिवाइड किया था जिस संख्या को, उसको मैंने क्या बना दिया, भाज्य। फिर मैं 51 से डिवाइड किया। तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका शेष 0 ना आ जाए। जब आपका 0 आ जाए, शेष आपका 0 आ जाए, तो वहीं पे आपको देखना कि कौन सी संख्या से डिवाइड करने पे शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए 51 से डिवाइड किया तब तो आपका शेष क्या आ गया, 0। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेष 0 आ जाए वही संख्या क्या कहलाता, HCF। जिस संख्या से डिवाइड करने पे शेष 0 आ जाए वही संख्या क्या कहलाता है, HCF। अब उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्या यहाँ पे आपका 0 आया था, 51 आ गया, यहाँ पे शेष क्या आ गया 51। आना क्या चाहिए था आपको, 0। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे HCF आपका फाइंड आउट नहीं होगा। फाइंड आउट कब होता है, जब पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या दूसरी भाषा में शेष 0 आ जाए, तभी जाके जो ना आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पे हो सकता है कि इसका जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हो सकता है कि और लंबा चले, तब तक आपको करना है जब तक वो जन पूर्ण रूप से क्या वो डिवाइड ना हो जाए या उसका शेष 0 नहीं आ जाए। तो अब आपको देखना है कि लास्ट में किस संख्या से डिवाइड करने पे क्या आ गया, शेष आ गया। तो यहाँ पे जन 51 से डिवाइड करने पे शेष 0 आ गया, तो इसलिए इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा, 51। इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा, 51। आपका HW है, आप बना के आना, आपके बुक में होगा प्रश्न संख्या 2 और 3।